between two parallel wire. Force between two पैरेलल वायर्स, वायर्स नहीं लिखते, मोस्टली कंडक्टर लिखते हैं, ठीक है, कंडक्टर। तो सुनो, ये ऐसा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, हम क्या कंसीडर करते हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक। दे आर सेपरेटेड एट स्मॉल आर डिस्टेंस, ठीक। तो इसके लिए फॉर फिनिट लेंथ, फॉर फिनिट लेंथ के लिए हम क्या लेके चलते हैं, फिनिट लेंथ के लिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कल बताया था, याद करो क्या था, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 बाय आर एल। एल जो है वो फिनिट लेंथ है। बात समझ में आ गया, नहीं समझी, नहीं समझी, तू नहीं आया तो मेरी गलती है। अब देखो फॉर पर यूनिट लेंथ के लिए फोर्स, अरे क्या बात है, फोर्स फॉर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ क्या होता है, हटा दो उसको ना, याद रहेगा 2 पाई I1 I2 आर, वो हट जाएगा। इतना से क्लियर है, नहीं समझी, बहुत अच्छा आसान बनता है क्वेश्चन, ठीक है। नोट तो करो फार्मूला, अभी फार्मूला थोड़ी पलटूंगा फिर मैं, क्वेश्चंस बनेगा फिर इसका। बस चैप्टर डेड एंड पे पहुंच चुका है। क्या, हाँ कोई आया हुआ, डन। मैं देख लेता हूँ, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन लिखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। कल भी इसके एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through each of two parallel long wires. The wires are 2.5 centimeter apart. Calculate the force acting क्या लिखे, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ of each wire. Use the standard value of constant required. What will be the nature
of the force if both currents flow in the same direction, चलो चालू हो जाओ। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है? अट्रैक्शन होता है ना? कि अट्रैक्शन होना चाहिए कि रिपल्शन होना चाहिए? ठीक है, रीजन बता सकता हूं, बहुत सारे कारण भी है, बताऊंगा मैं एक और। चलो क्या क्या दिया हुआ? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर थ्रू। अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार, वैल्यू निकालो और पुट करो, बस वही तो क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन में मैं ही बता रहा हूं, ठीक। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज द ईच ऑफ द वायर, ठीक है। देखो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। दोनों में कितना करंट फ्लो हो रहा है? सेम करंट। कितना? 0.5। यहां तक क्लियर है? ठीक है। पैरेलल ऑफ द वायर आर सेपरेटेड। आर का वैल्यू कितना दिया है? 2.5 की 0.5? हाँ 2.5 से। कैलकुलेट द फोर्स द पर यूनिट लेंथ। एल उड़ा दो, एल की जरूरत नहीं है। पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर द स्टैंडर्ड कांस्टेंट रिकॉर्ड। अरे क्या है क्वेश्चन में? बकवास है। कैसे? ठीक है ना? क्या था फॉर्मूला? एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई I2, साथ में आर साथ में एल। ये किसके लिए था? यूनिट लेंथ के लिए। और यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? म्यू नॉट 10⁻⁻⁷ इंटू 4 पाई। याद रखो इसका वैल्यू 2 पाई। I1 का वैल्यू भाई दोनों का सेम है, 0.5 0.5। दे आर सेपरेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 इन सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा? मीटर। एल की तो जरूरत नहीं है। नहीं समझा? क्या हुआ? 2.5 था क्या? तो मैं भी तो 2.5 लिखा हूं, देखो गौर से। समझे? नहीं समझे? अब पाई पाई 2 कैंसिल। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया? कह रहे 4 था ना 2। ये कैसे कर रही है? कहां 2 लिखे हैं? ये फर्स्ट टाइम 12 थे क्या? पहली बार है ना, अगली बार में नहीं पूछे होगी तो। भरोसा है? देखो मैं क्या किया हूं, कितनों को समझ में आ गया कहानी? 0.5 है 10, 0.5 है 10, 2.5 है 10। यस। चलो -7 +2 -1 कितना बचा? ये होगा 8, 10⁻⁻⁶ होगा ना। और यूनिट रख लेना जो रखना होगा, ठीक। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस? नहीं बनेगा? बन जाएगा। कल इसी से 2-3 क्वेश्चन और अपन आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। समझ गई तुम? रिपीट नहीं। अ लॉन्ग horizontal wire P carries a current of 50 ampere. It is rigidly fixed another wire, another fine wire Q is placed
directly above and parallel to P. The weight of the wire Q is 0.075 Newton per meter, and it carries a current of 25 ampere. Find the position, बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाँ, position of the wire Q from the wire P. Show that Q remains suspended due to the magnetic repulsion also indicate the direction of current in Q with respect to P. With respect to P. क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, अब बनाओ। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर, चलो ट्राई करो, हर क्वेश्चन में बनाऊंगा जरूरी नहीं है। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर P कैरीज अ करंट 50 एम्पियर, इट इज अ रिजिडली फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। अनदर वायर Q इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव the parallel to P. The weight of the Q is 0.075 Newton per meter. It carries 25 ampere current. Okay. Find the position of the wire Q from the P so that Q remains suspended due to magnetic field repulsion. चलो ट्राई करो। रिपल्शन होना चाहिए, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ लो, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो। चलो देखो, क्वेश्चन आसान है, हाय हेली, क्वेश्चन बहुत आसान है। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर P carries a current of 50 ampere. It is a rigidly fixed. Another wire Q is placed directly above the end parallel. सुनो अच्छे से, तो ऐसे कंडीशंस में सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, आपका दिमाग इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा कि भैया एक वायर जो P है वो फिक्स्ड है। ये क्या है? फिक्स्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक वायर ठीक इसके ऊपर बोला ऐसे, जो इसके पैरेलल है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा, जब ऐसे होगा तो इसमें कोई फोर्स ही नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पैरेलल है क्या? है गधे, पैरेलल ये कहां और ये कहां है, तो उसके बराबर आएगा तभी तो उसमें क्या लगेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा। पढ़े थे ना उस दिन,
तो अभी तो लगेगा ही नहीं लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में समझ जाना कि डायग्राम हम गलत बना रहे हैं, ठीक है, और डल रिस्पॉन्स नहीं रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पी लगा देंगे। मान लो पी में डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन, कितने एम्पियर, 50 एम्पियर। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं I1। ठीक उसके ऊपर एक और वायर रख देंगे, और ये फाइन वायर मतलब बहुत पतला वायर होगा, और इसमें कितना 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गया? चल भाई बताओ, इसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करूंगा कि रिपल्शन शो करेगा, जल्दी बताओ। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, या अपवर्ड डाउनवर्ड, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा कि वो रिपल्शन शो करेगा, जल्दी बोलना। राइट साइड, वेरी गुड। लेफ्ट साइड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तब क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए कि वो रिपल्शन शो करेगा, यही तो पूछा है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ द वायर, क्यों, इससे इसका पोजीशन क्या है, तो दैट इज अ आर, द वायर पी शो दैट द रिमेनली सस्पेंडेड ड्यू टू द मैग्नेटिक रिपल्शन। ये क्या होगा, सुनो अच्छे से मेरी बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रिजिडली फिक्स्ड है, ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ठीक, और एक फाइन वायर है, ठीक है। बात को समझो, अभी मेरा हैंड है ना, हैंड के ठीक पैरेलल रखा हूं, छोड़ूंगा तो क्या होगा, गिरेगा। अब ये हैंड में इस करंट, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लो अब मेरे इस हाथ हैंड में एक मैग्नेट होता, तो मेरे मैग्नेट, अगर मैग्नेट ऐसा रखा हूं तो ऊपर एक छोटा सा मैग्नेट और रखूंगा, छोटा मैग्नेट, मतलब फाइन, बहुत फाइन मतलब पतला है वो। और अपन क्या करें, लाइट मैग्नेट अगर रखेंगे तो रिपल्सन से उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, कुछ देर तक। नहीं समझ में आया क्या? तो रिपल्सन से उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो भाई अभी भी अपन क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेट है, करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, करंट फ्लो करेंगे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो कितना दूर पर रखें कि वो उसके क्या करेगा, हेल्ड करके रखे रहेगा उसको। तो वो पोजीशन को हमको निकालने बोल रहा है, पोजीशन ऑफ द वायर क्यू ऑफ द वायर पी सो दैट रिमेनली सस्पेंडेड। वो कैसा रहेगा, उसको बांध नहीं रहे, सिर्फ करंट फ्लो कर रहे हैं, तो वो रिपल्शन से क्या हुआ, लटका हुआ, कितना हाइट पे। बात समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूला क्या है यार, एक ही तो फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाय क्या होता है, आर, और साथ में अभी तो दिया है क्या लेंथ कहीं पे, तो हम क्या लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर बोला है ना, क्या बोला है यहाँ पे, यहीं पे बोला था ना, वेट ऑफ द न्यूटन पर मीटर, एल ले लो, उसको इसके नीचे ला दो, एफ बाई एल, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाय क्या होगा, आर, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर वैल्यू कितना गिवन है, 0.075, म्यू नॉट 4 पाई 10 टू द पावर -7, 2 पाई द वैल्यू ऑफ I1 25 इंटू 50, किसका वैल्यू निकालना है, आर। नहीं समझ में आए, बन जाएगा। चलो तो अब आर का वैल्यू निकालना हमको, तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 25 20 सॉरी 50 50 और 0.075, और कुछ बचा है क्या, और कुछ भी नहीं बचा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आर 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 25 50 और यहां पे होगा 75, ठीक है, +3, 3 डिजिट है ना, हो गया। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100, 1/3 10 टू द पावर -7 +3 +2, नहीं समझ में। तो R इज इक्वल टू 1/3 10 टू द पावर कितना होगा, 5 -2 मीटर। समझ में कर लेंगे, और इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा तो हम कैसे करेंगे, R 1/3 सेंटीमीटर, इसको हटा दोगे, बन जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से देख लो, बनना चाहिए, पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन को, पक्का बन जाएगा, कुछ नहीं है। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, हो गया कंप्लीट। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, नोट करें, इसको भी ट्राई करना, बनना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर वाला। हाँ चलो, अ रेक्टेंगुलर लूप, अ रेक्टेंगुलर लूप लूप a rectangular loop of of sides 25 centimeter and 10 centimeter, carrying a current, of 15 ampere, is placed with its longer side। हो गया? parallel to the to a long straight conductor 2.0 centimeter apart, carrying, क्वेश्चन समझो है ना, carrying a current of 25 ampere। What is the net force on the loop? क्वेश्चन रीड करो प्लीज, ट्राई करो। हेली आप भी ट्राई करो इसको, हेली आप भी ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप बना लोगे, मुझे ऐसा लगता है। ट्राई करो, आज से प्लस चालू है, ट्राई। बिल्कुल ट्राई करो। यस और नो? हिंट, चलो नो हिंट ओनली प्रिंट ना, नो हिंट ओनली प्रिंट। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द साइड, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर लूप बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर लूप बना देंगे। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में, ऐसे ही क्यों बना, पिक्चर है ये, ऐसा भी बन सकता था, ये भी रेक्टेंगुलर है, तो ऐसे क्यों बनाया, वैसे क्यों नहीं बनाया। सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द साइड 25 सेंटीमीटर, एक को मैं कंसिडर करता हूं 25 सेंटीमीटर, दूसरे को 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं। अभी बता रहा हूं ऐसे क्यों बना है। carries a current of 15 ampere is a placed with the along to the side the parallel to the long straight conductor, एक कंडक्टर ले लो आप, ये कंडक्टर कैसा है, मैंने पहले ही बोला जहां पे लॉन्ग वर्ड आता मींस वो इंफिनिटी से आता और कहां तक जाता है,
ठीक, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ 2 सेंटीमीटर अपार्ट, कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस है? 2.0 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट 25 सेंटीमीटर, कितना करंट कर रहा है? 25 सेंटीमीटर, 25 एम्पियर है ना, 25 एम्पियर, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? व्हाट इज द नेट फोर्स? अ रेक्टेंगुलर लूप 25 सेंटीमीटर कैरीज अ 15 एम्पियर, कितना है करंट इसमें फ्लो हो रहा है? 15 एम्पियर। ठीक, बात समझ में? अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ो। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द साइड 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर carries a current of 15 ampere is placed with the longer side, दो साइड होता है, स्मॉलर साइड, लॉन्गर साइड, तो किधर प्लेस्ड है? गॉट इट, लॉन्गर साइड। ठीक है, द स्ट्रेट कंडक्टर दिस। अब क्वेश्चन में ये आता है कि भैया अब मैं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करूं, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करूं? इसमें तो करंट अपन कहीं भी ले सकते हैं 25 सेंटीमीटर, तो आप अपने कन्वीनियंट बेसिस पे ले लेना, आंसर सेम आता है। ऐसे भी ले सकते, ऐसे भी ले सकते थे, ऐसा भी ले सकते थे, ऐसा भी ले सकते थे, जैसा लेना ले लेना, आंसर सेम आएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अब इसका नेम दे दो, ए बी सी और डी, क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस में ना अब हमेशा ध्यान पर समझो, अब इस पूरे रेक्टेंगुलर का एक पार्ट लो, ठीक, तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या दोनों के बीच में फोर्स लगेगा? पैरेलल फोर्स लगेगा ना, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? हाँ, पागल है, अट्रैक्शन होगा, सिमिलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अरे पैरेलल नहीं पढ़े थे क्या? प्लीज पढ़ गया करो घर से यार। सेम डायरेक्शन में करंट क्या होगा? फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या इसमें करंट फ्लो करूंगा तो इसमें फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा गधे, मिनिमम वाला कंडीशन पढ़े अपन। FIL ये परपेंडिकुलर है, ये भी जीरो होगा और ये भी फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। पैरेलल रहेगा तभी फोर्स लगता, नहीं तो फोर्स नहीं लगता, इसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में प्रूफ कर दिया है। तो ये दोनों तो नहीं लगाएगा, लगाएगा कौन? ये दोनों के बीच में लगेगा। बात समझ में? तो फॉर्मूला, सबसे पहले फोर्स F1 निकालता हूं। फोर्स F1 किसके किसके बीच? साइड ए बी के लिए निकाल रहा हूं। हाँ, तो साइड ए बी के लिए जब निकालोगे, यहां पे लिख देना फॉर साइड कौन सा लेके चल रहा है? ए बी। तो ए बी के लिए फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I1 I2 बाय R, साथ में L। अब देखो, सीखो सीखो, अब सीखना है। म्यू नॉट 4 पाई 10 टू द पावर -7 2 पाई, द वैल्यू ऑफ I1 किसी को भी ले लो, कितना चल रहा है? फिर कितना चल रहा है? 50। R सेपरेशन, अच्छा यहां पे ना 15, और साथ में इसमें क्या चल रहा है? 25। 25 दोनों के बीच का डिस्टेंस 2.0 इंटू 10 टू द पावर L। ये तो लॉन्ग है, लेकिन इसका तो लेंथ पता है ना, फिनिट लेंथ कितना है इसका? फिनिट लेंथ। तो यहां पे क्या लिखूंगा? 25 10 टू द पावर -2। कितने लोगों को एकदम क्लिक कर गया? नहीं आया? वेरी गुड, उसका आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये कैंसिल, अब ये कैंसिल, तो F1 का वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, 2 10 टू द पावर -7। इसको रहने दो, ये कितना हो जाएगा? 15 25 25 625 इंटू 15 बाय 2। F1 सॉल्व कर लेते हैं डिटेल्स में। क्लिक कर गया? नहीं बनेगा चांदनी, इतना टफ अपना बोर्ड नहीं देगा ना, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा? 2 625 इंटू 15 हो गया ना, डिवाइडेड बाय, फिर से बताओ, 625 इंटू 30 आ गया, डिवाइड कर दो 2 से, 9375 10 टू द पावर -7 न्यूटन। यहां तक डाइजेस्ट है? नहीं आया?
अब ये तो करंट फोर्स निकाल रहा है, ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा, ये दोनों तो नहीं लगाएंगे क्योंकि पैरेलल है। तो ये दोनों फोर्स, ये कितना फोर्स लगाएगा, चलो तुम बताओ, जल्दी बताओ। फॉर साइड CD सेम फोर्स लगेगा, तुम बताओ, जल्दी बोलो। सेम फोर्स आएगा कि डिफरेंट आएगा, तुम बताओ। सेम आएगा, तुम बताओ। सेम ही आएगा, बहुत बढ़िया। क्या एकदम नींद में है क्या प्रति, कि इन लोग नींद में है? बैठ जाओ, अब देखते हैं कौन नींद में। इसका होता है 4π10⁻⁻⁷ 2π। करंट इसमें भी कितना चल रहा है, 1525। और लेंथ इसका भी तो वही लेंथ होगा ना, 25 इन सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन सेपरेशन कितने डिस्टेंस पे भाई, समझे? 2 और ये 12, 12 इंटू 10⁻⁻²। नहीं आता समझ में? फिर आया? फिर कैसे एकदम बोल देते हो यार कुछ भी। ये 2, ये कैंसिल, तो 30। अब मैं इसको डायरेक्ट F2 निकाल ले रहा हूं, जैसे इससे पहले निकाले थे। अरे मैं इसी को उड़ा दिया। ठीक है, 625 इंटू 30 ना, इंटू 30। डिवाइड किससे करेंगे, अब 12 से करेंगे डिवाइड। कौन सा बोल रही है, छोड़ना, कर दिया मैं। 562.5 10⁻⁻7 ये आ गया। तो हमको नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, एक फोर्स राइट साइड मतलब अट्रैक्शन है, और इसके कारण क्या कर रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो एक अट्रैक्शन दूसरा रिपल्शन, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो माइनस होगा, मीन्स F1 माइनस F2। F1 का वैल्यू बताओ, 9375, 9375 -7 माइनस, हो गया। अब इन दोनों को माइनस करो, किससे माइनस करेंगे, 9375 7812.5 10⁻⁻7। माइनस में भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज अ न्यूटन। यस, 7.81। हाँ चलेगा ना, 10⁻⁻4 कर दिए, चलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसका आंसर ये आया, हेली का, न्यूटन। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? नहीं बनेगा? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, बनेगा। यस, एक कितने क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए। अरे इसके कितने हुए भाई, 3। एक आध और बनाए कि चले, चलो चलते हैं अब आगे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है।